पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती हम सभी को ज्ञान, सद्बुद्धि, विवेक प्रदान करें। वसंत पंचमी माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस माना जाता है। माना जाता है कि इसी दिन सरस्वती माता प्रकट हुई थी। उस समय सृष्टि मूक थी, शब्द नहीं थे, ध्वनि नहीं थी। तब ब्रह्मा जी के आदेश से मां शारदा ने अपने कमंडल से जल का छिड़काव किया, और जैसे ही मां शारदा ने जल का छिड़काव किया, संपूर्ण सृष्टि शब्दमयी हो गई। पक्षी चहचहाने लगे, नदियां कलकल करने लगी, मनुष्य बोलने लगे, संगीत का उदय हुआ। और इसीलिए मां शारदा को ज्ञान की, विद्या की, कला की और संगीत की देवी माना जाता है। और हम विद्यार्थी और शिक्षक मां शारदा की आराधना करते हैं, हम इनके आराधक हैं। दूसरी ओर वसंत पंचमी का वैज्ञानिक महत्व अगर हम देखें तो ये ऋतु परिवर्तन का संकेत होता है। शीत ऋतु समाप्त होकर वसंत का आगमन होता है। वसंत ऋतुओं को ऋतुओं का राजा कहा जाता है कि शीत ऋतु समाप्त होने के बाद वातावरण में हल्की सी गर्माहट आने लगती है। व्यक्ति में ऊर्जा का एक नया संचार होता है, कार्य करने की क्षमता व्यक्ति की बढ़ जाती है। और इसीलिए हमें अपनी बुद्धि का, अपने समय का सही उपयोग करते हुए सही दिशा में कार्य करना चाहिए, क्योंकि इस समय ऊर्जा से भरपूर होता है हमारा मन, मस्तिष्क, हमारा शरीर। महान कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने ग्रामश्री नामक अपनी रचना में प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कहा है, फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है झलक रहा, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। अर्थात उन्होंने कितनी सुंदर व्याख्या की है कि इस वसंत ऋतु में जब हम कहते हैं कि अब ये धरती माता 16 श्रृंगार किए होती है, जिस तरह महिलाएं 16 श्रृंगार करके और सौंदर्य धारण करती है, ठीक इसी प्रकार धरती माता इस समय भरपूर सौंदर्य से परिपूर्ण होती है। 16 श्रृंगार किया है मां वसुंधरा ने, ऐसा प्रतीत होता है। फैली खेतों में दूर तक मखमल सी कोमल हरियाली, कि दूर दूर तक जहां भी नजरें जाती है धरती माता हरी भरी नजर आती है, खेतों में हरियाली नजर आती है, लिपटी जिससे रवि की किरणें। और जब ये सूर्य की किरणें उस हरियाली पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि चांदी की कोई जाली बिछी हुई है, चांदी से कवर कर रखा है। इतना सुंदर दृश्य और दिखता है। फिर आगे क्या हुआ? तिनकों के हरे हरे तन पर, ये जो तिनके घास, तिनके पौधे जो होते हैं हरे हरे, ऐसा लगता है कि इनमें हरा हरा खून भरा हुआ है, ताजगी नजर आती है ना। हरे तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है झलक रहा। रुधिर मतलब खून, रक्त। श्यामल भूतल पर झुका हुआ, ये धनधान्य से भरी हुई इस वसुंधरा पर, धरती पर आकाश ऐसा प्रतीत होता है नभ का चिर निर्मल नील है,
जिसे ये आकाश का निर्मल फलक धरती माता पर झुका हुआ हो। बहुत ही सुंदर और वर्णन किया है स्वतंत्र पंत जी ने। वास्तव में ऐसी प्रतीत होती है, चारों तरफ खुशहाली नजर आती है। तो ये ऊर्जा का जो संचार बसंत ऋतु में होता है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है व्यक्ति की। तो इसका सदुपयोग करना चाहिए हम विद्यार्थियों को, इसका लाभ उठाना चाहिए कि कहीं ये समय व्यर्थ न चला जाए, क्योंकि इस समय मैं ऊर्जा से परिपूर्ण हूं, शक्ति से संपन्न हूं। मेरा मन मस्तिष्क, मेरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है, शक्ति से संपन्न है, और मैं इस शक्ति का, इस ऊर्जा का उपयोग अच्छे कामों में करूंगा, पढ़ाई के लिए करूंगा। सरस्वती माता से ये वादा करो, ये सरस्वती माता आज आपके प्राकट्योत्सव पर हम ये वचन लेते हैं कि हम विद्यार्थी जीवन में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्यों का हम विकास करेंगे स्वयं में, और एक अच्छे नागरिक बनकर परिवार, समाज और राष्ट्र का हित करेंगे। धन्यवाद। जय मां शारदा।